हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई एआई। तो आज हम लोग देखेंगे पाइथन का डेकोरेटर क्या होता है। डेकोरेटर को यूज़ करके कैसे हम लोग कोई फंक्शन का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं एंड उसके साथ और भी देखेंगे लैम्डा फंक्शन क्या होता है। बेसिकली लैम्डा कीवर्ड को यूज़ करके हम लोग कैसे फंक्शन बना सकते हैं पाइथन पे, एंड लैम्डा फंक्शन को फिर मैप फंक्शन के अंदर पास करके कैसे उसको मैप किया जाता है दूसरा कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट का हर आइटम के लिए। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। फंक्शन का डेकोरेटर क्या होता है। ए फंक्शन डेकोरेटर इन पाइथन इज ए डिजाइन पैटर्न दैट अलाउस यू टू add new behavior to an existing function without modifying its source code। ओके, सपोज मेरा पाइथन में कोई कोड बेस में ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे को वो कोड बेस का ओरिजिनल एक्सेस नहीं है, लेकिन मैं वो फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो फंक्शन के ऊपर मैं मॉडिफिकेशन करने के लिए मेरे को सोर्स कोड का एक्सेस नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, टॉप ऑफ दैट मैं कोई डेकोरेटर ऐड करके मैं फंक्शन का बिहेवियर को चेंज कर सकता हूँ। मैं पहले फंक्शन बना रहा हूँ कि फंक्शन का नाम दे रहा हूँ टेस्ट। टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट में मैं कोई इनपुट पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, करेगा ये प्रिंट प्रिंट करेगा हेलो हेलो। ठीक है, मैं हेलो के ऊपर और नीचे मैं अभी अगर ये फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा कि टेस्ट फंक्शन को मैं अगर कॉल करूँ तो क्या रिटर्न आएगा, हेलो रिटर्न आएगा। ठीक है, तो मैं हेलो के साथ साथ और भी कुछ ऊपर नीचे कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे को ये फंक्शन का एक्सेस नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता, ये कोड को मेरे को चेंज करने का एक्सेस नहीं है, तो इसके टॉप अप ये जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो ये कॉल करने टाइम पे इसके ऊपर मैं एक डेकोरेटर लगा सकता हूँ। तो डेकोरेटर कैसे लगाया जाता है, तो उसके लिए पहले पहले मेरे को एक डेकोरेटर बनाना होगा। तो मैं बना रहा हूँ कि डेप माई डेको। तो मेरे पास ये टेस्ट फंक्शन था। ये टेस्ट फंक्शन को मैं प्रिंट किया। तो इसका ये सिंपली ये फंक्शन को कॉल करने से मेरा प्रिंट आएगा। तो इसके ऊपर मैं अगर कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक डेकोरेटर बनाया। ये डेकोरेटर बेसिकली क्या, डेकोरेटर कुछ नहीं है, डेकोरेटर भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, तो वो रैप करेगा मेरा कोई एक फंक्शन को। ठीक है, तो ये कैसे बनाया, यहाँ पे सिंपल मैं एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का इनपुट में कुछ लेगा। हाँ, देन मैं फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे उसका नाम दिया रैपर। ठीक है, रैपर में पहले प्रिंट लगाया कि समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन कॉल एंड समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर द फंक्शन कॉल। ठीक है, देन ये जो यहाँ पे इनपुट में क्या लेगा, ये इनपुट में एक फंक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन को उसके बाद बीच में कॉल कर रहा हूँ। देन ये मेन जो आउटर जो फंक्शन है मेरा, ये आउटर फंक्शन और ये इनर फंक्शन, तो आउटर फंक्शन से मैं इनर फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा उसको रिटर्न कर रहा हूँ। इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं आउटर आउटर फंक्शन एंड इसको मैं बोल सकता हूँ इनर फंक्शन इनर फंक्शन इनर फंक्शन। तो ये फिर मैं जब मेन आउटर फंक्शन से मैं रिटर्न क्या क्या लेके आ रहा हूँ कि इनर फंक्शन में जो भी रिटर्न आ रहा है उसको रिटर्न करूँ। ठीक है, तो देन ये माई डेकोरेटर को यूज करके मैं ये टेस्ट इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैं माई डेकोरेटर को ऐसे, ये कुछ नहीं है, सिंपल माई डेकोरेटर को एट द रेट फंक्शन नेम दे दिया, एट द रेट देके, तो ये डेकोरेट करने का पाइथन का सिंटेक्स है। कुछ नहीं, सिंपल एट द रेट देने के बाद माई डेको, हाँ, माई डेकोरेटर देने के बाद फिर मैं यहाँ पे फंक्शन का लिख रहा हूँ। फंक्शन फंक्शन नेम क्या था मेरा, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट, और उसके बाद था मेरा यहाँ पे प्रिंट। जो भी प्रिंट हो रहा था फंक्शन, वो फंक्शन से क्या आउटपुट आ रहा था, मेरा हेलो आ रहा था। तो हेलो आ रहा था, मैं हेलो को जैसे था वैसे ही फंक्शन को लिख दिया। और उसके साथ साथ ये मेरे को क्या करेगा, ये रैपर मेरे को क्या करेगा, रैपर मेरे को रिटर्न करेगा, सॉरी यहाँ पे सिंटेक्स गलत है। हाँ, तो ये रैपर मेरे को क्या करेगा कि ये फंक्शन बीच में कॉल होगा, हेलो यहाँ पे आएगा, तो हेलो के पहले का ये समथिंग हैपनिंग बिफोर द फंक्शन कॉल एंड समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो ऐसे करके मैं फंक्शन को रैप कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन किया तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन कॉल एंड समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर द फंक्शन कॉल। ठीक है, तो इसी को फंक्शन पाइथन में डेकोरेटर बोला जाता है। सो डेकोरेटर का यूसेज ऐसा है कि मेरा ऑलरेडी एक फंक्शन है, फंक्शन का सोर्स कोड में मेरे को एक्सेस नहीं है, तो उस टॉप ऑफ दैट आई कैन ऐड एनी डेकोरेटर, ओके, टू चेंज द फंक्शन बिहेवियर। ओके, तो सपोज यहाँ पे जैसे फंक्शन का बिहेवियर क्या था, मेरा हेलो था, सिर्फ हेलो प्रिंट हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लाइन और भी प्रिंट करवाया। ठीक है, सेम फंक्शन कॉल करके। ठीक है, ताकि मेरा इन फ्यूचर अगर कोई भी कोड में ये फंक्शन को अगर ये
फंक्शन नेम, फंक्शन को हम लोग कॉलिंग एज ए कॉल किया है ये टेस्ट बोल के, तो उसमें और कुछ मेरे को चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन नेम सेम ही रहेगा, सिर्फ उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो इसी को बोला जाता है फंक्शन का, पाइथन का डेकोरेटर। देन नेक्स्ट आता है लैम्डा। पाइथन में लैम्डा फंक्शन कैसे बनाया जाता है? लैम्डा क्या है? लैम्डा एक कीवर्ड है फंक्शन पाइथन का, तो उसको यूज करके भी हम लोग वन लाइनर फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन इन पाइथन इज ए स्मॉल anonymous function defined using the lambda keyword. Okay, it can have any number of argument but can only have one expression, ठीक है। only one expression ही उसके साथ हम लोग लिख सकते हैं। lambda functions are useful when you need a simple function for a short period of time and don't want to define a full-fledged function using the def keyword. ओके, सो हम लोगों को डेप कीवर्ड यूज ना करके हमको सिंपली वन लाइनर कुछ एक फंक्शन लिखना है, तब हम लोग ये लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं, लैम्डा कीवर्ड को यूज करके फंक्शन बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं मैं एक बार VS कोड में जाके दिखा देता हूँ मेरा। तो मैं यहाँ पे अगर लैम्डा फंक्शन एक बनाना चाह रहा हूँ, सपोज मैं ऐड बोल के एक लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ। तो लैम्डा फंक्शन बनाने का फर्स्ट रूल है कि मेरे को यहाँ पे लिखना होगा लैम्डा, ठीक है। लैम्डा लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे उसका इनपुट पैरामीटर मेरे को देना होगा, ठीक है। तो इनपुट सपोज मेरा एक्स एंड वाई, मैं इनपुट एंड दोनों पैरामीटर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को देना है कोलन। कोलन देने के बाद मेरे को ऑपरेशंस क्या करना है उसको मेरे को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऑपरेशंस। तो इसको मैं कोई भी एक नाम दे रहा हूँ ये फंक्शन का कि ऐड इक्वल्स टू दिस। तो ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। तो अभी मैं ऐड को कॉल करूँ, ऐड को कॉल करके यहाँ पे कुछ भी नंबर भेजूँ, 12, तो ये मेरे को देगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज करके ऐड में ऑलरेडी एक बार क्रिएट करके रखा था, तो इसको मैं ऐड 1 कर देता हूँ ताकि मेरा प्रीवियस फंक्शन में कॉल हो जाए। तो यहाँ पे ऐड 1 करके देख रहा हूँ, तो ये होता है लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो इसको जैसे कि इसका और भी कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सपोज मेरे को दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फंक्शन बनाया, मैं नेम दिया फंक्शन का। देन यहाँ पे मैं यूज किया लैम्डा कीवर्ड, लैम्डा। देन मेरे को यहाँ पे देना होगा कि कितना इनपुट पैरामीटर होगा। मैं बोला एक्स कोमा वाई, देन कोलोन, उसके अंदर ऑपरेशंस क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई, ठीक है। बन गया मेरा लैम्डा फंक्शन। अभी मैं ये मल्टीप्लायर फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर कुछ भी 12, 10 अगर पास करूँ तो मेरे को क्या रिटर्न आएगा? 120, ठीक है। तो सेम इसी तरह से मैं कुछ भी स्मॉल छोटा फंक्शन अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन बहुत यूजफुल है। लैम्डा को यूज करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बहुत कुछ फंक्शन भी बनाएंगे। एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन मेरा नाम कोई नंबर ऑड की इवन बता देगा। सपोज मेरे को इवन नंबर का चेक करना है, ठीक है। ये नंबर इवन है कि नहीं, कोई भी नंबर देने से वो बता देगा ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इवन बोल के एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि लैम्डा, लैम्डा क्या लेगा? लैम्डा एक्स लेगा, ठीक है। एक्स के बाद एक्स को वो क्या करेगा? एक्स एक्स को बेसिकली उसका रिमाइंडर को चेक करना है, ठीक है। तो मॉड्यूलर बाई 2, हाँ, इफ इक्वल्स टू 0, हाँ, देन मैं बोलूँगा उसको कि इवन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दिया। तो अभी अगर मैं इवन फंक्शन के अंदर 7 वैल्यू, तो बोल रहा है ये 7 इवन नंबर है नहीं, फॉल्स। यहाँ पे अगर मैं 4 भेजूँ तो बोल रहा है ट्रू, हाँ। यहाँ पे अगर हम 6 भेजे, 8 भेजे तो बोल रहे ट्रू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये स्मॉल फंक्शन बना सकते हैं लैम्डा कीवर्ड को यूज करके। द मैप फंक्शन बेसिकली क्या करता है? मैप फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू अप्लाई ए गिवन फंक्शन टू ईच आइटम एंड ओपन इटरेबल लाइक लिस्ट एंड टपल, ये सब इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड रिटर्न ए न्यू इटरेटर दैट yields द रिटर्न। ओके, सो इसका मतलब कुछ नहीं है। मैप फंक्शन क्या करेगा? मैप फंक्शन मेरा बेसिकली मैप फंक्शन बेसिकली एक मतलब कंडीशन फंक्शन लेगा एंड इटरेबल ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक रहेगा वो लॉजिक को चेक करेगा एंड उसको अकॉर्डिंग ये मैप करता जाएगा। तो मैं इसको क्या करूं, मैं सपोज एक नंबर के अंदर एक लिस्ट है, वो लिस्ट को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। L2 बोल के एक लिस्ट है, ये लिस्ट को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कि ये L2 बोल के मैं बहुत लिस्ट बनाया। तो लिस्ट 2 बोल के लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट टू के अंदर हम स्टोर कर दे रहे हैं ये वैल्यू कि 12, 23,
23, 12, 22, कुछ भी नंबर स्टोर कर दिया, रैंडम नंबर। तो अभी मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि ये लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं अगर नॉर्मल नंबर कुछ किसी का अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लैम्डा फंक्शन यूज करके। तो मैं सिंपली एक लैम्डा फंक्शन बना सकता हूँ कि मल्टीप्लाई 1। हाँ, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि लैम्डा लैम्डा ये क्या लेगा, एक्स लेगा। ठीक है, एक्स लेने के बाद एक्स को क्या करेगा, एक्स को मैं बोल रहा हूँ एक्स मल्टीप्लाइड विथ 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये मल्टीप्लायर फंक्शन। तो इसको अगर मैं मैप फंक्शन के अंदर पास करूँ कि सपोज मैं अगर मल्टीप्लाई ये फंक्शन को अगर कॉल करूँ कि मल्टीप्लाई 1 देन इसके अंदर मैं अगर कोई भी 2 पास करूँ तो इसका 4 कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 4 पास करूँ तो 8 कर दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर लिस्ट 2 पास करूँ कि मेरा जो लिस्ट है ये लिस्ट को सब करके दो, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, लिस्ट 2 पास करने से नहीं करेगा, ये लिस्ट को बेसिकली डबल कर दिया। लेकिन मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था इस लिस्ट का ईच आइटम को वो मल्टीप्लाई करे 2 से। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ ये मैप फंक्शन। मैप फंक्शन के अंदर क्या होगा, पहले मेरे को मल्टीप्लाई ये जो फंक्शन है ये फंक्शन देना है। फंक्शन देने के बाद उसके बाद एक इटरेबल ऑब्जेक्ट, इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ये लिस्ट 2 को मैं करवाना चाहता हूँ, तो ये इटरेबल ऑब्जेक्ट को दिया, उसके बाद ये मेरे को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये जो रिटर्न है इसको देखने के लिए मेरे को एक इसको मैं अगर वेरिएबल पे स्टोर करता हूँ, सपोज मैं एक्स बोल के एक वेरिएबल बना के एक्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, तो इसको ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं अगर लिस्ट के अंदर इनकैप्सुलेट कर दूं कि लिस्ट के अंदर इनकैप्सुलेट कर देने से इसका रिजल्ट को मेरे को दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मैं क्या किया, पहले एक नॉर्मल फंक्शन था इसको, देन ये नॉर्मल फंक्शन जो भी था वो फंक्शन को मैं क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था मेरा ये नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, देन वो फंक्शन को यूज करके मैं मैप करवाया, तो ये इटरेबल के ऊपर इसको मैप करवाया, मैप करने के बाद फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसको अभी मैं अगर वन लाइन में लिख के दिखाता हूँ, सपोज क्या होगा कि मेरे को पहले करना है मैप। हाँ, मैप करने के टाइम पे क्या जाएगा, मेरे को एक फंक्शन जाएगा, देन वो फंक्शन के साथ साथ क्या जाएगा, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट जाएगा, वो क्या है मेरे लिस्ट 2 को अभी मेरे को इनकैप्सुलेट कर देना है बेसिकली। ये अभी ये मैप को फिर मेरे को देना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी मेरे को ऐसे करके रिटर्न आ जाएगा कि जो भी मतलब ये लिस्ट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद ये लिस्ट को हमने इसको रिटर्न भी कर दिया। ठीक है, तो इसको और एक बार कुछ एक बना के दिखाते हैं कि ऐड बोल के एक फंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बोला कि लैम्डा लैम्डा को क्या लेगा, एक्स लेगा। एक्स को मैं बोल रहा हूँ कि सबके साथ 2 ऐड करो, x प्लस 2। ठीक है, ऐड कर देगा, तो ऐड फंक्शन बन गया। सपोज मैं ऐड फंक्शन इसके अंदर 5 पास करूँ तो क्या करेगा, 2 ऐड कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया, लिस्ट 3। ठीक है, लिस्ट 3 के अंदर मैं कुछ नंबर रैंडम नंबर पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अगर सभी से 2 ऐड करवाना चाहता हूँ तो कैसे करना होगा, ये फंक्शन से, ये फंक्शन क्या करता है, मेरा 2 करके ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये सेम चीज को मैं लिस्ट का ईच एलिमेंट पे अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैप यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा मैप करो। मैप करने के टाइम पे मेरे को क्या क्या देना है, पहले मेरे को देना है फंक्शन नेम, ऐड बोल के जो फंक्शन नेम वो देना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे को इटरेबल ऑब्जेक्ट, तो इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिस्ट टपल ये सब चीज। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या है, लिस्ट 3 में दिया। ठीक है, तो ये जो इसको रन करने से क्या रिटर्न करेगा, एक मैप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो अभी मेरे को ये सभी के साथ 2 ऐड कर दिया। ठीक है, 14 प्लस 2 12 प्लस 2 14 एंड 233 प्लस 2 235, तो ऐसे करके पूरा सभी में 2 करके ऐड कर दिया। तो ये था मैप फंक्शन। मैप फंक्शन बेसिकली कोई भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट में हर आइटम के लिए कुछ भी मैं पर्टिकुलर एक फंक्शन को मैप करवाना चाहता हूँ तो इसको यूज करके मैं मैप कर सकता हूँ। थैंक यू एवरीवन। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, एंड कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।